दोस्तों आए दिन ये सवाल किसी लोगों का आता रहता है, हर किसी का सवाल आता रहता है कि सर हमने उधारी पैसा दिया लेकिन हमारा उधार का पैसा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज अपन स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो तो उससे पहले क्या कानून है, क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या कानूनी पैतरे होते हैं, पूरे डिटेल में अपन इस वीडियो में जानेंगे। क्या किसी को उधार पैसा या ब्याज पे पैसा देना अवैध है या वैध है, वह भी पूरी डिटेल में जानेंगे और भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में कानून बना हुआ है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पूरा बताया गया कि आप ब्याज पे पैसा देना, लेन देन का जो भी मैटर होता है उसके लिए कानून बना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ब्याज पे पैसा देना या लेना वैध है या अवैध है। तो दोस्तों ये किसी प्रकार से कोई अवैध नहीं होता है, वैध होता है अगर आप किसी को पैसा देते हो या लेते हो तो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन और शर्तें होती है, वह पूरी डिटेल में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों देखियो, जो इंडियन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 आपको ये कहती है दोस्तों कि आप किसी के साथ पैसा लेन देन करते हो तो आपको एक करार होना ज़रूरी है, मतलब उसमें एक करार होना चाहिए, टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को पैसा दिया, उसमें आपने करार कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये ब्याज पे देता हूँ 2% सैकड़ा के ब्याज से, ठीक है, 1 साल के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप उसके लिए स्टाम्प एग्रीमेंट कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है धारा 10 के तहत। अब दोस्तों बात करते हैं अपन 11 धारा 11 के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 है, उसमें दोस्तों ये बताया गया था कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, सबसेक्शन ए पॉइंट ये कहता है वो वयस्क होना चाहिए, मतलब वयस्क 18 साल से अभाव होना चाहिए, वो मेंटल नहीं होना चाहिए, शारीरिक बीमारी से मानसिक नहीं होना चाहिए, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, वह मतलब एक समझदार व्यक्ति के साथ ही आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, समझदार व्यक्ति के साथ ही आप लेन देन कर सकते हो। उसी प्रकार से दोस्तों धारा 11 बताई गई है पूरी डिटेल में कि अगर मान लीजिए कोई वयस्क नहीं है, 18 साल से कम का है, तो अगर आप उसे लेन देन करते हो तो आपका शून्य हो जाएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है आपको उसको उधारी पैसा दिए है या नहीं दिए, तो वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। आपको एक वयस्क पर्सन और जिम्मेदार पर्सन को ही देना पड़ेगा। दोस्तों 11-11 में ये भी बताया गया दोस्तों कि अगर आप किसी भी, जैसे पागलपन हो गया, दिमाग से मेंटल है, ठीक है, ड्रिंक करता है, या वो पूरी तरह से होश आवास में आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ड्रिंक कर रखा था या उसका दिमाग की मेंटलिटी हालत ख़राब थी, उस सिचुएशन अगर आप उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी आपका पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों आप इस तरह से पैसों की लेन देन कर सकते हो। अब सवाल आता है कि अवैध कब होता है। देखो धारा 23 जो होता है भारतीय संविदा अधिनियम की 1872 की धारा 23 ये कहती है दोस्तों कि अगर कोई लोकयुक्त के कारण, मतलब जो भी देश के खिलाफ या कोई ऐसा धंधा करता हो जो ड्रिंक का अवैध तरीके के कोई धंधा कर रहा हो, 2 नंबर के कोई धंधे करता हो, उससे अगर आप लेन देन करते तो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। कानून आपको उसमें किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कोई इंसान चोरी की बाइक लाता है, उसको बेचता है, वो आपसे पैसे लेता है, उससे आपसे कॉन्टैक्ट होता है तो नहीं होगा। अगर उस पर कोई क्रिमिनल चोरी टाइप का, बदमाशी टाइप का, गैंगस्टर टाइप का कोई केस हो रखा है, अगर आप उससे पैसा लेन देन करते हो तो भी आपका पैसा शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों आप पैसा देने से पहले आपको पूरा प्रोसेसिंग बताया, धारा 10 में पूरा बताया गया है कि आपको पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पूरा लिखित में करना पड़ेगा, आप उसे एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ये पूरी तरह से वैध है। धारा 11 में ये सब कुछ बताया गया दोस्तों कि वह वयस्क होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, मेंटल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो होश और आवास में पूर्ण रूप से होना चाहिए। और धारा 11 में यह भी बताया कि वह वयस्क होना चाहिए, 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों 11 में एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। भाई 1 साल है, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 1 साल के बाद आप उसे अपडेट करा लीजिए, बाद में जाके नहीं करता तो फिर आपको कानून के लिए, अदरवाइज आपको उसके लिए फिर पेनल्टी 2% की देनी पड़ जाएगी। और अवैध तरीका, जो कि कोई बाइक चोरी करता है, कोई चोरी या कोई ड्रिंक का या शराब का अवैध धंधा कर रहा है, 2 नंबरी का कोई धंधा करता है और उससे आपकी लेन देन है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा है कि वो चोर है, इस तरह का है वो, या किसी भी तरह की अवैध काम कर रहा है, तो उससे आप पैसा कभी भी लेन देन ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही जानना होता है कि आप किसी को उधार
उधार देने से पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया, महत्वपूर्ण जो कानून बताया, हर किसी के लिए काम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है दोस्तों ये काफ़ी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।